हेलो फ्रेंड्स। और पीआईबी में अगर देखें तो केंद्रीय सूक्ष्म जो है लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं एमएसएमई मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी केंद्र खिजरसराय मतलब गया में न्यू रखेंगे। ठीक है, ये सब न्यूज जो है देख के अच्छा भी लगता है कि बिहार में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, पर थोड़ी सी दुखी मतलब दुख तो इस वजह से भी होता है कि क्या उत्तरी बिहार पर आया है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो दक्षिणी बिहार में ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या उत्तरी बिहार वाले मतलब ऐसे ही हैं? तो डेवलपमेंट मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं उत्तरी बिहार, मतलब क्या समस्या है उत्तरी बिहार में डेवलपमेंट नहीं करने का, क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कोई नहीं। दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में एमएसएमई जो है परिदृश्य बदलने के लिए केंद्र लागत 170 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब ये 15 जून बिहार गया जिले के खिजरसराय में औद्योगिक प्रौद्योगिकी केंद्र जो है इसका नींव रखेंगे और सुबह जो भूमि पूजन जो भी है ये सब होना है। अगर आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो एमएसएमई मंत्रालय जो है अनुकूल वातावरण बढ़ावा और एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न प्रौद्योगिकी केंद्रों विस्तार केंद्रों राष्ट्रव्यापी नेटवर्क संचालन हो रहा है। अगर विकास और आत्मनिर्भर भारत की देखें तो इसको बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमएसएमई पे अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस न्यूज के बाद अगर हम देखें कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी जो है वो आत्मनिर्भर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इन सब के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो तकनीकी आत्मनिर्भरता भी है, सतत औद्योगिक विकास, इन सब का आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। गया जी का जो प्रौद्योगिक उसकी विशेषता क्या है तो 170 करोड़ रुपए का है और इसमें सिविल निर्माण कार्य जो लगभग 86 करोड़ रुपए, संयंत्र मशीनरी 84 करोड़ रुपए शामिल है। ठीक है, और देखा जाए तो ये 20 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है और इसका निर्मित क्षेत्र इतना होगा, ब्लॉक प्रशिक्षण यूटिलिटी जो भी है ये सब आवास वास होंगे, समान अभियांत्रिकी भारी अभियांत्रिकी वस्तु और परीक्षण जरूरी हो, मतलब ये सब चीजें जो है आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। गया जी देखिए, अब यह केंद्र गया जी औरंगाबाद नवादा नालंदा जहानाबाद मुंगेर जिलों में एमएसएमई के लिए कार्य करेगा। उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए तैयार कार्यबल आवश्यक तकनीकी व्यवसायिक सलाहकार सेवा प्रदान करेगा ताकि विस्तार नवाचार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाए। अगर आप यही सब चीज दक्षिण बिहार में कर रहे हैं तो राज्य में भी अगर देखा जाए तो राज्य में अगर ब्लॉक लेवल पे है, जिला लेवल पे जो भी आप इंडेक्स वगैरह जारी कर रहे हैं तो वो मतलब कैसे वो compete कर पाएंगे इनसे। दूसरी चीज ये है कि रोजगार वगैरह है तो ये ज्यादा रोजगार की आवश्यकता नॉर्थ बिहार में है, लेकिन दक्षिणी बिहार में जो है ज्यादा जो है मतलब रोजगार जनरेशन किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हो रहा है, ठीक है बिहार में हो रहा है अच्छी बात है, पर थोड़ा ध्यान जो है उत्तरी बिहार वालों पे ही देना चाहिए। आपके पास आप क्या बोल रहे हैं कि अगर हब बनाना चाहते हैं तो आपको अगर जगह नहीं मिल रहा है तो पारू में हब बनाइए, पारू में बनाइए आप वैशाली और इस वाले रेलवे लाइन पे जो पारू से जो देवरिया से जो हाजीपुर जो रेलवे पैसेंजर वगैरह चल रही है इसमें थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग भी चेंज कीजिए कि देवरिया से जो है आदमी सुबह में चले कि हाजीपुर जो है 7 बजे तक पहुंच जाए। थोड़ा टाइमिंग जो है अल्टर है, सही नहीं है। और इसी तरीके से हाजीपुर से भी करे कि शाम में 5 बजे अगर आदमी, तो इससे क्या होगा कनेक्टिविटी में जो लोग बस वगैरह इन सब से ट्रेवल कर रहे हैं और पटना जा रहे हैं किसी काम वाम करने के सिलसिले में, तो उनके लिए थोड़ी सुविधाजनक हो जाएगी। 5-6 बजे आप टाइमिंग रखिए हाजीपुर से, देवरिया से भी रखिए आप 5 बजे 6 बजे सुबह रखिए, तो ऐसा ये सब सही रहेगा, कोई बात नहीं। प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाएं तो देखिए मोल्ड होगा, डाई होगा, जिंक्स फ्रिक्चर और ये सब सीएनसी मशीन सेवाएं होंगी, कैड कैम सीसी सुविधा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग इंडस्ट्री 4.0 लैब नवीकरण ऊर्जा प्रणाली समाधान, तो ये सब चीजें जो है दिया जाएगा। और कार्यक्रम में जो है व्यवसायिक सलाहकार जो है बाजार अनुसंधान प्रोटोटाइप विकास 6 सिग्मा पद्धति नियामक अनुपालन, ये सब जो है सेवाएं सम्मिलित है। प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी केंद्र गया लक्ष्य वर्तमान उभरती उद्योग को आवश्यकताओं के अनुरूप अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्योग उन्मुख के माध्यम से 7,000 प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करना है। केंद्र सरकार प्रति वर्ष 1,000 से अधिक जो है स्थानीय एमएसएमई उपकरण निर्माण और रोजगार कार्यों में सहायता प्रदान करेगा।
केंद्र प्रौद्योगिकी संबंधी कमियों को दूर करने के लिए स्थानीय एमएसएमई को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जोड़कर ऐतिहासिक मगध क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और दक्षिणी बिहार में प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ये दक्षिणी बिहार की जगह अब जो है उत्तरी बिहार पे भी थोड़ा कार्य किया जाए, उत्तरी बिहार, ठीक है, पे कार्य किया जाए। बहुत जो है मतलब रोजगार की यहाँ भी आवश्यकता है, ठीक है। एमएसएमई पे अगर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं तो अब शुरू हो जाते हैं एमएसएमई पे। देखिए एमएसएमई की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटर, अरे भैया ठीक है। तो देखिए इसको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। कारण क्या है कि बड़े बड़े कारखाने की तरह जो है ये नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। छोटे स्तर पे ये क्या करते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी है, क्या है कि ये छोटे स्तर पर ये क्या करते हैं कि मतलब उत्पादन हो गया, आपका उत्पादन हो गया, व्यापार हो गया, सेवा हो गया, ये सब आपको मतलब सेवाएं देते हैं, ठीक है। अब अगर एमएसएमई की परिभाषा की हम बात करते हैं तो इसको हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। और बजट 2025-26 में, ठीक है, बजट अगर हम 2025-26 की बात करते हैं तो इसमें जो है माइक्रो हम बोले थे, सूक्ष्म, जिसमें जो है इसमें निवेश सीमा और एक टर्नओवर, ठीक है, निवेश सीमा इन्वेस्टमेंट। तो देखिए लेस देन जो है 2.5 करोड़, ये आपको ध्यान रखना है। अगर निवेश सीमा जो है लेस देन 2.5 करोड़ है, टर्नओवर जो है 10 करोड़ से कम है, यानी उसका 4 गुना, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। माइक्रो, लघु की बात हम करते हैं तो ये स्मॉल, तो ये हो गया लघु। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया 25 करोड़, 25 करोड़, तो लेस देन 25 करोड़। अब इसका 4 गुना हम आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 करोड़। यानी टर्नओवर जो है कितना होना चाहिए, टर्नओवर जो है इसका 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अब हम मध्यम मीडियम की बात करते हैं, मध्यम की, तो अब ये अगर 125 करोड़ है तो ये कितना होना चाहिए, 500 करोड़, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन किसका, एमएसएमई का। श्रेणी जो है हमारे पास 3 है, सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम है, ठीक। तो ये है। और इसको बजट 2025 में जो है आप बता सकते हैं कि इसको क्या किया गया था, वेट तो बजट 2025 में ये निवेश की सीमा जो है और टर्नओवर की सीमाएं बढ़ाई गई थी ताकि जो है अधिक जो उद्यम है वो इसके दायरे में आ सके। तो यही था। अब पीआईबी में उस समय भी आया था, तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंट अपडेट अगर रहे होंगे तो आप देखे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके महत्व की, तो देखिए अगर हम महत्व की बात अगर कर लिया जाए तो महत्व में क्या है कि बड़े पैमाने पे क्या होगा कि रोजगार पूंजी लागत में देता है। मतलब अगर एमएसएमई क्षेत्र जो है बड़े पैमाने पे रोजगार कम पूंजी लागत पे देता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो है रोजगार देगा अधिक कितने, कम पूंजी लागत में, तो यही है। अब इससे और ये क्या है कि ग्रामीण जो है और जो भी हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इन सब में क्या होगा कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और अगर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है तो जो वैल्यू चेन हमारा है, वैल्यू चेन, अब इसको क्या होगा कि ये जो है मजबूत होगा,
मजबूत। ठीक है, अब ऐसा अगर होता है तो इन सबको आप बोल सकते हैं कि समावेशी जो है संतुलन और एंड संतुलित, आप बोल सकते हैं कि विकास, समावेशी हो जाएगा और संतुलित जो है विकास का मतलब विकास संभव हो पाएगा, या विकास का इंजन आप बोल सकते हैं। अब ऐसे अगर है तो आप बोल सकते हैं कि जीडीपी में इसके योगदान की हम बात करते हैं तो लगभग जो है 30% है। निर्यात में अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट में, तो एक्सपोर्ट में लगभग 45%। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में आप ये बोल सकते हैं कि 11 करोड़ प्लस लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और मतलब अगर आप जो मतलब पंजीकृत उद्यम की अगर हम बात करते हैं कि कितना है, तो उसमें लगभग 7 करोड़ के आसपास था। मतलब जो रजिस्टर्ड जो है यानी पंजीकृत उद्यम कितना है, 7.30 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अगर सरकार की योजनाओं की मैं बात करता हूं तो सरकार की आप ये बोल सकते हैं कि योजनाएं जो हैं तो उसमें ठीक है, सरकार की योजनाएं अगर देखें तो उद्यम पोर्टल है एक, तो आप देख लो कि उद्यम पोर्टल है। इसको जो है शुरू किया गया था 2020 में, और 2025 तक जो है मतलब इसमें देखा गया कि लगभग 7.5 करोड़, मतलब 7.5 करोड़ से कम 2025 तक ये कितना 7.3 करोड़ जो है उद्यम जो है दोनों प्लेटफॉर्मों पर पंजीकृत हुए। उद्यम प्लेटफॉर्म पर लगभग 4.37 था, और ये क्या बोलते हैं उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म पे भी 2.9 करोड़ के आसपास जो भी था। तो डिजिटाइजेशन वगैरह ये सब हो रहा है, तो उससे भी क्या है कि एक बड़ा मील का पत्थर जो है वो हम मतलब एमएसएमई जो है मतलब डिजिटाइजेशन में भी एक बड़ा मील का पत्थर मतलब बन रहा है, आप है ऐसा आप बोल सकते हैं। अगर इसी में देखा जाए तो एमएसएमई एक क्रेडिट कार्ड योजना भी हुआ था, क्रेडिट कार्ड योजना है। तो ये जो है बजट 2025-26 में इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, बजट 2025 इसमें क्या था कि जो भी पंजीकृत जो है पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम है उनको 5 लाख का क्रेडिट दिया जाएगा। नई कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई, जो पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, और इसमें था कि 10 लाख जो हैं कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हुई थी। अब देखा जाए तो इसमें क्रेडिट गारंटी योजना भी था, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, CGTMSC। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 25 साल मतलब 2025 में क्या हुआ कि इसके 25 साल पूरे हुए, 25 ईयर। ठीक है, इसके 25 साल पूरे हुए तो 1 करोड़ मतलब इसमें देखा जाए कि अब तक जो है 1 करोड़ गारंटी जो है पूरा कर चुका है, और लगभग जो है और नवंबर 2025 में 29 लाख के आसपास गारंटी और दी गई है क्रेडिट गारंटी योजना के तहत। ठीक है, अगर हम इसी में बात करते हैं महिलाओं इन सब के लेके, तो उद्यमियों में जो है पहली बार वुमेन हो गई, SC ST हो गए, तो इन सबको क्या है कि 5 लाख जो है पहली बार में, और 5 साल में यानी 2 करोड़ तक का टर्न ओवर मतलब टर्म लोन देने की योजना है। स्टैंड अप मतलब देखा जाए तो स्टैंड अप इंडिया से प्रेरित है, और साथ में इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण की भी बात हुई थी। ठीक है, ये है। फिफ्थ में अगर हम देखें तो अगर हम मान लीजिए कि निर्यातक हम एमएसएमई की बात करते हैं, तो एक्सपोर्टर एमएसएमई में बढ़े हुए जो गारंटी कवर है उसमें 20 करोड़ तक का टर्म ओवर वगैरह दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भी जो है इसमें काम किया जा रहा है, और इसमें लगभग 10 लाख सूक्ष्म जो है उद्यमों को लगभग 30 हजार करोड़ के आसपास की सब्सिडी दी जा रही है, और 87 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना है। एक सेकंड, ये हो गया कि SC ST महिलाओं का तो हो गया, ये हो गया एक्सपोर्ट एमएसएमई। ठीक है, उसके बाद हो गया PM
रोजगार, तो पीएम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, जनरेशन प्रोग्राम। सेवेंथ की अगर हम बात करें तो पीएम विश्वकर्मा हो गया, विश्वकर्मा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर हम देखें तो दिसंबर जो है 2025 तक लगभग 30 लाख जो है पंजीकृत, ये इतना जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। अब इसमें भी देखा जाए तो 30 लगभग जो है, मैं बात करता हूं तो 30 नहीं था, एक सेकेंड, और 23 लाख के आसपास जो है इनको प्रशिक्षण मिला है और लगभग 2000 करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन भी जो है दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, जीईएम पोर्टल पे भी आप देख सकते हैं। और फुटवेयर लेदर पे है, उस पर हम फोकस करें तो 22 लाख नौकरी वगैरह। टॉय सेक्टर पे है तो क्लस्टर डेवलपमेंट है, स्किल बिल्डिंग। तो इन सब जो मतलब विश्व वैश्विक खिलौना विनिर्माण हब है, इसको बनाने की योजना। टेक्नोलॉजी अगर सेंटर सिस्टम प्रोग्राम की बात करते हैं, टीसीएसपी, तो देखिए इसके तहत जो है 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर का मतलब के तहत जो है 15 टेक्नोलॉजी सेंटर और मौजूदा केंद्र में जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए 2200 करोड़ के आसपास खर्च होंगे। वर्ल्ड बैंक से सहायता भी है और प्रोजेक्ट सितंबर में और 26 तक शायद इसको बढ़ाया भी गया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की अगर बात करते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की, तो ये 2025-26 में घोषित हुआ था। और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए है, खासकर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसमें देखा जाए तो सोलर पीवी, ठीक है, तो इनके लिए जो है इस पे फोकस है। तो यही सब है। तो इसमें अगर हम चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो देखिए चुनौतियों में क्या क्या हो सकता है, ये तो आप खुद ही जो है समझ सकते हैं चुनौतियां। देखिए पहली बात है कि चुनौतियों में हम बात अगर करते हैं तो ऋण की कमी। इतने हम ऋण देने की बात कर रहे हैं तो बैंक जो है, बैंक झिझक में आ जाते हैं। मतलब क्रेडिट गैप जो है 20 से 25 लाख रुपए इतना लोन देना, और देखा जाए तो 20 से 25 लाख करोड़ रुपए की बात आ जाती है ना। तो पब्लिक है, केवल बिहार में तो नहीं है, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। एक दूसरी अगर हम बात करते हैं तो तकनीकी जो है सपोर्ट की, मतलब तकनीकी जो है हमारा पिछड़ापन भी है, ठीक है, इसमें हम लोग पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें डिजिटाइजेशन जो है धीमी गति से हो रहा है, भुगतान में कमी हो रही है, भुगतान में देरी हो रही है, तो ये भी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता है। अब कच्चे माल की अगर कीमत बढ़ेगी तो फिर समस्या तो आना ही है। तो कच्चे माल का दाम जो है बढ़ता जा रहा है, अब ये होगा तो फिर समस्या है। दूसरी अगर देखें तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो कर्मी है तो मतलब कुशलता की कमी है। यानी आप स्किल डेवलपमेंट के नाम पे तो कितना काम हुआ है ये आपने देखा ही होगा। तो अकुशलता है, अकुशल श्रम हो गया ऐसे, और प्रशिक्षण की जो कमी तो है ही। लोगों ने स्किल इंडिया पे क्या किया कि बिल्डिंग में जो है बोर्ड लगा लगा के गवर्नमेंट से पैसा लोगों ने क्या किया है, चूसा है, वसूला है, समझे। और इसी वजह से जो है भारत पिछड़ रहा है, क्योंकि जो लोग को करना चाहिए वो वही जो है वो घपला करने में आगे रहते हैं, ठीक है, किसी तरह पैसा बनाना है उनको। अब हम बात करते हैं कि ये इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी हमें जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी तो करना है, ठीक है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अगर मैं बात करूं तो चीन से जो है सस्ता सामान यहाँ अवेलेबल हो जाता है। जब सस्ता सामान यहाँ अवेलेबल हो जाएगा चाइना से, ठीक है, तो भारत का सामान महंगे दामों पे कोई क्यों खरीदेगा। क्योंकि मतलब अगर देखा जाए तो फाइनली मतलब यहाँ के जनता को क्या चाहिए, सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट अगर इजीली अवेलेबल है और सस्ते में है, लो कॉस्ट पे अगर है अवेलेबल, तो उसी को लोग खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें हैं, ठीक है। तो आप ये सब चर्चा कर सकते हैं। और फिर जो है एमएसएमई अगर टॉपिक की मैं बात करता हूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी जो है अगर देखा जाए तो बीपीएससी भी, और यूपीएससी जो है मेंस के लिए तो ये है ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इससे संभावित जो है क्वेश्चन वगैरह भी अर्थव्यवस्था और रोजगार से जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन आना ही है। और सामाजिक मतलब वैसे नहीं, मतलब सरकारी जो है कुछ चुनौतियां हैं तो उसको देख लीजिए। सरकार जो है कुछ कुछ चीजें कर रही हैं,
उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, पीएम विश्वकर्मा, एमएसएमई, इन सब चीज़ों पे है, कैसे मतलब है तो काम कर रहे हैं, इन सब पे क्वेश्चन जो है मिला के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और इस पे चर्चा जो है ज़्यादा हो रहा है। ठीक, ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पी